नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर सुकीर्ति अग्रवाल। आज हम लोग लोशो ग्रिड या लक्ष्मी यंत्र या मैजिक ग्रिड का एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 3 into 3 की ग्रिड है ये, यानी इसके अंदर 3 लाइंस एंड 3 कॉलम्स हैं और टोटल हमारे इसके अंदर 9 ब्लॉक्स हैं। अब इसके अंदर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन को मेंटल प्लेन बोलते हैं। सेकेंड लाइन जो होती है वो हमारी इमोशनल प्लेन है एंड थर्ड लाइन जो होती है वो प्रैक्टिकल प्लेन है। और फिर अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो है वो हमारी थॉट प्लेन है। सेकंड वर्टिकल लाइन जो है वो हमारी विल प्लेन है। और फोर्थ वर्टिकल लाइन जो है वो हमारी एक्शन प्लेन है। तो इसी के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जिसके ग्रिड में जो लाइन हमारी कंप्लीट होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन के अंदर होते हैं। जैसे जिनका कंप्लीट हमारा मेंटल प्लेन होता है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो ऐसे बच्चे जिनके ग्रिड में हमारा मेंटल प्लेन कंप्लीट होता है, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होते हैं। फिर इमोशनल प्लेन जिनका कंप्लीट होता है वो बहुत ही सोशल, इमोशनल, गोल्डन गोल्डन हार्ट पीपल होते हैं। अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में सब फैमिली वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, सबके साथ इनका बहुत ही अच्छा स्वीट बिहेवियर होता है। फिर जो थर्ड वाली हमारी लाइन है प्रैक्टिकल प्लेन, जिनका प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट होता है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। इमोशनल थोड़े कम होते हैं, लेकिन हर चीज़ को प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखकर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और बहुत ही डीप रिसर्च एंड एनालिटिकल पीपल होते हैं, किसी भी चीज़ को कैजुअल नहीं लेते, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं। लेकिन वैसे बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि चीज़ों में क्लियर होते हैं, क्लैरिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, माइन्यूटली चीज़ों को देख के फिर डिसीजन लेते हैं। फिर जो वर्टिकल प्लेन्स की बात करें, अगर थॉट प्लेन जिनका कंप्लीट होता है, फर्स्ट वर्टिकल जो लाइन है वो कंप्लीट होती है अगर, तो ऐसे पर्सन्स प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो तो बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी बना के ही फिर आगे ये एक्शन लेते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारा वर्टिकल प्लेन है विल प्लेन, ऐसे लोग बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। और अगर एक बार डिसाइड कर लेते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। फिर जो लास्ट हमारा वर्टिकल प्लेन है जिसे हम कहते हैं कि वो हमारा जो है जो थर्ड वाला है वो हमारा है फर्स्ट वाला हमारा थॉट प्लेन, फिर उसके बाद बिल प्लेन, और तीसरा वाला हमारा प्रैक्टिकल प्लेन। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन्स होते हैं ये। और आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं, एक्शन प्लेन भी हम इसको कहते हैं। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब कि बहुत ही उतावले होते हैं, कुछ भी काम अगर इनको दिया जाए तो एकदम से बिना सोचे समझे तुरंत से उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थर्ड वाले प्लेन को हम एक्शन प्लेन कहते हैं। तो जो वर्टिकल प्लेन्स अगर हमारे हैं तो थॉट प्लेन, विल प्लेन एंड एक्शन प्लेन। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारा जो फर्स्ट वाला है उसको हम कहते हैं मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन एंड थर्ड वाला प्रैक्टिकल प्लेन। तो इस तरीके से हमारे ये 6 प्लेन्स हैं, 3 वर्टिकल एंड 3 हॉरिजॉन्टल। फिर अगर हम डायगोनल प्लेन की बात करें तो 4, 5, 6 वाला जो हमारा है उसको हम गोल्डन राजयोग कहते हैं। और ये वाला अगर हमारा किसी पर्सन की ग्रिड में ही कंप्लीट होता है तो आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने उसको एक सुपर नेचुरल पावर दी है, अपनी ब्लेसिंग दी है कि वो जिस भी काम को करता है उसमें उसको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। और जितना वो एफर्ट डालता है उससे डबल एफर्ट के साथ उसको वो चीज़ यूनिवर्स देता है। तो एक गोल्डन राजयोग होता है, बहुत कम लोगों की ग्रिड में कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी जिनके ग्रिड में होता है वो बहुत ही लकी पर्सन्स होते हैं। और जो दूसरी वाली हमारी डायगोनल है 2, 5, 6 वाली, मतलब क्रॉस डायगोनल जो है वो वाला भी हमारा सिल्वर राजयोग है। अगर ये वाले जो पर्सन्स होते हैं जिनके में ये कंप्लीट होता है, ये भी बहुत अच्छे ये कह सकते हैं आपकी बहुत ही सोशल पर्सन्स होते हैं। और इनके भी कामों में ईश्वर इनको सफलता देता है। तो ये भी ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की। तो 2 हमारे ये राजयोग होते हैं हमारी ग्रिड में। तो इस तरीके से ये जो लोशो ग्रिड है इसमें एक अंडरस्टैंडिंग हमारी अब डेवलप हो चुकी है। तो अब इसमें जो नंबर्स फिल्ड हैं उनकी पोजीशन फिक्स है। अब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ग्रिड को बनाएंगे, और इसी ग्रिड को हम लोग न्यूमरोस्कोप कहते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि सभी लोग अपना अपना न्यूमरोस्कोप बनाएंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करेंगे। थैंक यू।